हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में है। आप किस एनर्जी में है। आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो अभी इस वक्त। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज क्या है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें हम, तो हमारे पास पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, कप्स है। तो हमारे पास वॉन्ड्स नहीं है, तो वॉन्ड्स हमारा हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि नहीं आए हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो है वर्गो, कन्या राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि और कैप्रिकॉन, मकर राशि हमारे पास प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में। डेविल है तो डेविलिश एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, माइंड इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। किसी तरह का रिसेंट में कोई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, किसी तरह के ईगो क्लैशेस हुए हैं, या रिसेंट पास में हुआ है, या अभी हुआ है, आज ही के दिन हुआ हो, कि जिन चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है, कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको एक बिखराव की स्थिति महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधकार सा लग रहा है, जहाँ सब कुछ जैसे बिखरा हुआ है, खुद को आप सबसे डिस्कनेक्टेड करते नजर आ रहे हो, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते हो, अपना ही दर्द है, अपनी सफरिंग है, और उसी के साथ जैसे आप अपने आप को ढोते नजर आ रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें हैं जहां आप बहुत ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, बहुत कुछ आपके पार्टनर ने आपको गलत कह दिया है, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप इमोशनली उन चीज़ों को भी लेकर बहुत हर्ट हो। और जो आपके पार्टनर बहुत पोजेसिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा एक पोजेसिवनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो इस समय। एक आइसोलेशन की भी एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, गंभीर हो कि क्या चीज़ें रही। ओवरऑल एनर्जी डेफिनेटली लवर्स की है, अपने पार्टनर के लिए इमोशंस है, उनके साथ रीयूनियन में आना चाहते हो, कमिटमेंट में आना चाहते हो, उन्हीं के साथ अपनी खुशियां देखते हो, उन्हीं के साथ सेलिब्रेशन में जाना चाहते हो। बट यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी रीजन से भी कुछ आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन है, चाहे इन लॉज हों, चाहे पार्टनर की फैमिली के और लोग हों, चाहे कोई और अदर सिचुएशन हो उनकी लाइफ में। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ जैसे तकरार हुई है, बहुत बुरे वाले कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और अब आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर सोच रहे हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, चीज़ें आगे क्या होंगी, कैसे होंगी। अगर इस तरह से चीज़ें जो बिखर रही है, सब कुछ आपके सामने बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा दर्द है। इंडिपेंडेंट वे में चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन आप अभी इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो और पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा हो अभी इस समय। तो मेनली आपकी एनर्जीज तो यही है कि काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिप्रेशन है, चीज़ें बिखरती नज़र आ रही हैं, और साथ में कोई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सो देखते हैं, चलिए इंडिपेंडेंट वे में आपको चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। अपना इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको इस समय, कि आप अपने आप को वापस से इकट्ठा कर सको। बहुत तरह के इमोशनल लॉस कह लीजिए, या मेंटली भी आप काफ़ी डिस्टर्ब होना, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उन चीज़ों से सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तो क्या सोच रहे हैं अभी, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। इमोशंस तो हाई हैं, देखते हैं। चलिए और क्या है इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है।
सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं। तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। और हमारे पास प्रोमिनेंटली जो आई हैं राशियाँ वो है लियो सिंह राशि, और मीन राशि पाइसेस प्रोमिनेंटली है। सन एंड मून आया है तो पेरेंट्स का, फैमिली का बहुत ज़्यादा, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इस समय इनके ऊपर। बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस घर में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस चल रहे हैं घर के अंदर जैसे इनके, जहाँ पर इनको इनके हिसाब से कुछ भी डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस समय, बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, आपसे टोटल डिसकनेक्टेड होंगे, आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली ड्रेन्ड है और उलझन वाली एनर्जी में, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में बढ़ें, आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या चीज़ें करें क्या नहीं करें। काफ़ी ज़्यादा लोग इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, जहाँ ये आपसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, ये आपसे अपने इमोशंस छुपाते नज़र आ रहे हैं, आपको अपने इमोशंस या अपना प्यार नहीं बयां करना चाहते, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। बट इस समय जैसे इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं कि जहाँ ये आपसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। इस समय आप ही के साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, और इस चीज़ का दर्द भी बहुत ज़्यादा है कि जो आपके लिए कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके साथ कोई नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एक ट्रैप्ड सिचुएशन है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ भी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है इस समय। मैनिफेस्ट डेफिनेटली करते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों में को रिक्रिएट करना चाहते हैं। बट इस समय जहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है और खुद को छुपाते या दूर भागते नज़र आ रहे हैं चीज़ों से, सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते, खुद को फैमिली के हिसाब से जैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसा परिवार वाले चाहते हैं, जैसा फैमिली चाहती है, वैसा उस हिसाब से चलते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इनके ऊपर कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं इस समय। तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट स्टेज है जहाँ पर बहुत रिग्रेट है, इनसिक्योरिटी है आपके लिए, बट आपको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह का कोई टावर मोमेंट आया है, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं इस समय, किसी तरह का कुछ कार्मिक डेट्स कह लीजिए, कार्मिक ट्रिगर्स हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक्स और बहुत सारे लोग जैसे इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, जैसे चीज़ों में सब कुछ इनके हाथों में कुछ भी चीज़ें नहीं रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है जैसे सिचुएशन। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस समय एट प्रेजेंट एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे, टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी कार्मिक्स, काफ़ी लोग इनकी लाइफ में जो भी है ना, इनके फैमिली या इनके आसपास जो भी कनेक्टेड लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह के धोखे, मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, कि चीज़ों में बिखराव आ रहा है, जहाँ जो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे वहाँ पर चीज़ें जैसे होप्स खोते नज़र आ रहे हैं, सब कुछ बिखराव की तरफ जैसे जाता नज़र आ रहा है। या हो सकता है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें रही हो आपके बारे में और वहाँ से ना हुआ है कि ये आपके लिए कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरह की इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं कि जिन चीज़ों में इतना स्टक है कि आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए प्यार होते हुए भी कुछ भी नहीं एक्शन ले रहे, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी डिफिकल्ट फेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, किसी तरह की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ तो कर्मा रिलेटेड है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, सबसे जैसे खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, अपने ही बर्डन्स में, अपने ही दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है यहाँ पर, लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं, और किसी तरह का डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस या जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन जैसे इनकी लाइफ में चल रहा है, जहाँ इनके हाथों में कोई भी चीज़ें नहीं है, जैसे ये कुछ अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जो आपके साथ इन्होंने अगर कुछ भी चीज़ें रही हैं, जो भी आपके साथ गलत किया है, जो भी चीज़ें आपको के रिश्ते में ख़राब हुई हैं, जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा था, बहुत बुरी तरह से टूटा था, आप बहुत एक बिखराव से गुजरे हैं, तो वहाँ पर जैसे कर्म सर्व होता नज़र आ रहा है, एक डिवाइन जजमेंट, एक डिवाइन जस्टिस है, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, जो भी इन्होंने किया है वो सब जैसे इनके सामने, इनकी नज़रों के सामने सब कुछ फ्लैशबैक की तरह आ रहा है।
और लोग बहुत ज़्यादा इन पर हावी हैं इस समय, बहुत कुछ फेस कर रहे हो सकते हैं। हैवी एनर्जी है काफ़ी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, बट डेफिनेटली अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स है। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली भी थर्ड पार्टी में ही आती है या कोई और पर्सन हो, वहाँ पर इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, बहुत कुछ, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जी है, जहाँ पर किसी तरह के मैनिपुलेशन का, किसी तरह के, इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फीमेल एनर्जी है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही है, और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इन पर, लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं। आपके साथ एक बैलेंस में आना चाहते हैं, एक टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, आपको स्टॉप भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय एक ऐसी वोलाटाइल सिचुएशन कह लीजिए, एक ऐसी इम्बैलेंस वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टूट के बिखर रहे हैं। डिवाइन डेफिनेटली इनको गाइड करेगा, एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पर कि वो इनको एक सही दिशा में ले जाएंगे, लेकिन अभी की अगर परिस्थितियों की बात करें, अभी की एनर्जी, तो यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं इनके ऊपर हावी। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? आपको दूर से देख रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, बट आप ही को के ऊपर नजरें भी बनाकर रख रहे हैं। कुछ ऐसी एक मजबूरियों वाली कह लीजिए, एक हेल्पलेसनेस वाली एक एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत मैनिपुलेशन है, लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा इन पर बनी हो सकती हैं कि हर कोई इन पर नज़र रखे हुए है कि ये कुछ भी एक्शन अपनी तरफ से लेने की सिचुएशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड से हैं, बंधे हुए हैं, इमोशनली हर्ट हैं, बहुत सफरिंग है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपसे दूरियां बना रहे हैं, जहाँ पर इनके ऊपर लोगों का दबाव है वहाँ आपसे दूरियां तो बना रहे हैं, बट आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपके लिए, कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। बट हाँ, इस समय आपकी तरफ नहीं बढ़कर आपसे दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, चाहे जितने भी आपके लिए जो भी इमोशंस हैं इनके, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं कि ये अभी उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इन्होंने रखा हुआ है, उन परिस्थितियों में स्टक हैं, या उसके हिसाब से जो ज़रूरी है उस हिसाब से जैसे आपसे थोड़ा डिस्कनेक्ट रह रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? काफ़ी हैवी एनर्जी में चल रहे हैं आज, तो बहुत स्टक हैं, आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, क्या करें, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, एक डायरेक्शन लेस से हैं यहाँ पर, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते में आगे चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या सब कुछ बिखराव की तरफ चला जाएगा। लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक वेटिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वेटिंग एनर्जी है, जहाँ पर पूरी तरह से जैसे एक जगह पॉज हो गई है आपकी लाइफ, आप लोगों की लव लाइफ, इनकी लाइफ में भी एक ऐसा पॉज की स्टेट है कि जहाँ पर ये किस दिशा में बढ़ना है नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली बैलेंस करेंगे, वापस से इकट्ठा करेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस समय ये खुद को सबसे डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं, आपसे ही नहीं सबसे ही डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत आइसोलेटेड रह रहे होंगे इस समय, या जैसे होता है ना कि घर परिवार का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है कि इंसान अपना डिसीजन नहीं ले सकता, फिर जो घर वाले जैसा कह रहे हैं, चाहे आपके मन की है या नहीं है बातें, आपको उन्हीं हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे आपको चाहे जितना मिस करें, चाहे आप जितना याद करें, लेकिन उस परिस्थिति में नहीं है कि जहाँ पर आपके लिए कुछ भी एक्शन ले सकें। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, बहुत टूटा हुआ, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जैसे सब कुछ बिखर के रह गया है, कोई होप्स नहीं रही हैं जैसे इनकी लाइफ में, किसी तरह का धोखा या किसी तरह का लॉसेस इन्होंने फेस किए हैं, कि जहाँ पर ये अब वापस उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे कि जहाँ ये कुछ भी एक्शन ले सके, कुछ भी अपनी तरफ से डिसीजन ले सके। 10 सोर्ड्स पीठ में खंजर हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल एनर्जी से गुजर होंगे, जहाँ पर इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये कुछ भी अपनी तरफ से डिसाइड कर सकें। तो काफ़ी हैवी एनर्जी में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, बट जैसे कह लीजिए कि इस समय इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, फैमिली में कुछ बड़ा कुछ बवाल हुआ है जिसको फेस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रैप्ड एनर्जी से
फैमिली सिचुएशन, सोसाइटी, सब चीज़ों से बाहर निकल कर मैनिपुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है एंड कमिटमेंट के साथ चीज़ों में आगे बढ़ना है, बट हाँ इस समय ट्रैप्ड है। बट आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, चाहे इस समय इनके हाथ में सिचुएशन या परिस्थितियां नहीं हैं, बट आने वाले समय में ज़रूर आपके लिए एक्शन लेंगे। सन कार्ड क्यों आया है? आपके लिए किसी तरह की कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, किसी तरह का मैसेज आपकी तरफ पहुंचाने की एनर्जी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पास की बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोगों का जो बॉन्डिंग रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में एक कनेक्ट रहा है, उसको बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का कुछ ना कुछ जेस्चर डेफिनेटली लेंगे आपकी तरफ। आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस करते हैं, तो बट हाँ आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट एट प्रेजेंट किसी सिचुएशन में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, बहुत लोगों का मैनिपुलेशन है, बहुत दिल दुखा हुआ है, बहुत बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनको। जो भी चीज़ें आपके साथ इन्होंने गलत की हैं, उन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड हो गए थे, बहुत आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, जो भी चीज़ें की हैं उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन किसी तरह के कुछ डोमिनेटिंग लोग हैं, किसी तरह की कोई सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, जिनका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और जिन्होंने इनको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे आइसोलेट करते नज़र आ रहे हैं, और फिनेंशियल या करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है किसी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हों, बट फैमिली का ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं। मून क्यों आया है? बहुत ज़्यादा जगलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपकी तरफ पढ़ें या फैमिली को चुनें, किस तरफ जाएं। आपको खोना नहीं चाहते, आपको भुला नहीं पा रहे, लेकिन आपके लिए एक्शन कैसे लें? बहुत कुछ हिडन है, बहुत इमोशंस अपने हाइड करके रखे हैं, किसी तरह की डिसेप्टिव एनर्जीज हैं यहाँ पर, किसी तरह के कुछ डिसेप्शंस, कुछ हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो आप लोगों के रिश्ते में आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अगेन वही ट्रैप्ड एनर्जीज में है बहुत ज़्यादा, एंड ये हर्ट है। आपको एक इक्वल गिव एंड टेक में आपके साथ आना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस आज के दिन में तो काफ़ी कुछ ऐसी परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं जहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज में है। मैजिशियन क्यों आया है? एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक वेटिंग की एनर्जी है, एक प्लानिंग की एनर्जी है। जो भी सिचुएशंस हैं, कार्मिक सिचुएशंस, उनसे बाहर निकलेंगे, काफ़ी पछतावा है आपके लिए, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है कि ये आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे। जो भी आप लोगों में डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे कि चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। तो आपके लिए बहुत डीप लव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड भी हैं साथ में। तो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर आएगा। आप भी चाहे जिन भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जिन भी लोगों के मैनिपुलेशन या कंट्रोल में हैं, बट आपके साथ बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में इनको पता है, और अगर क्लैरिटी नहीं भी है तो भी 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो कि ये आगे आने वाले समय में आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 9 नंबर है, हाँ 9 है, एंड 2 नंबर है, 2 की एनर्जी है, 222 है यहाँ पर, 11 है, और किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी एक पॉजिटिव वे में, बट थोड़ा सा समय जाएगा, आप मानकर चलिए। तो आने वाले 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और इनिशियल्स की बात करें तो M है, यहाँ O है, N है, P है, T है, L है, S है, G है, A है, हाँ, और आपकी तरफ H है, R है, M है, T है, D है, V है, E है और Q है। और नंबर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 की एनर्जी है। किसी तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप डेफिनेटली गुजर रहे हैं, बट चीज़ें आने वाले समय में ठीक होंगी। 5 हफ्ते पास्ट में या 5 महीने या मई मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, बट चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
ठीक होगा आगे। अभी आपके अगर पार्टनर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए चैलेंजिंग सिचुएशन में हो सकते हैं कि जिस वजह से आपकी तरफ कुछ भी जेस्चर ना कर रहे हो। इनका एक्शन क्या रहेगा? आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। जो एंडिंग्स आ गई हैं आपके रिश्ते में बहुत बुरी तरह से, या तो कुछ आप लोगों के बीच में लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें खत्म हुई हैं, जहां ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, कुछ आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल सके, तो वहां आने वाले समय में ये अपने में स्ट्रेंथ लाकर चीज़ों को ठीक करेंगे, चीज़ों में अपना वापस से कंट्रोल लेकर कह लीजिए एक नई शुरुआत की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। जो एंडिंग्स आ गई हैं, अभी भी ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस आने वाले समय में कुछ फेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड और साथ में डेथ है। बट ये सिचुएशंस को पार करके ये आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, कंप्लीशन में जाएंगी, तो एक रीयूनियन की तरफ आपके साथ अपने में वो स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि बाकी लोगों को फेस कर पाएंगे। स्टक हैं इस समय, बट डेफिनेटली आपके लिए एक एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है? सो यूनिवर्स की तरफ से पहला मैसेज है, आई एम माई ऑथेंटिक सेल्फ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सो यहाँ पर पहली एनर्जी ये है कि जो आप हो, जो आप जिस भी रूप में हो, जिस भी तरह से हो, जो रियलिटी है, आपकी रियल सेल्फ है, उसी में रहिए। आपको किसी के लिए खुद में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। बस अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपनी सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए और चीज़ों में आगे बढ़िए। आप हर तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन, जो भी डिफिकल्ट टाइम्स हैं आपकी लाइफ के, उनको पार पाएंगे। तो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ पर आप ऑथेंटिक रहिए, अपनी जो रियल सेल्फ है उसके साथ जुड़े रहिए। लक्ष्मी गॉडेस का है तो डेफिनेटली अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपको आती नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। आई चूज टू फील अबंडेंट, वेल्थ इज एन इनसाइड जॉब। सो एक वेल्थ कॉन्शियसनेस जो रहती है, अबंडेंस की तरफ आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। लैक वाली एनर्जी में ना रहकर एक खुद के अंदर एक उस माइंडसेट में रहिए कि आपके लिए एक ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट रखिए कि आपके लिए सब चीज़ें, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड डिवाइन गॉडेस आपके साथ हैं, उस चीज़ को आप ट्रस्ट कीजिए और उस बिलीफ के साथ आगे बढ़िए। साथ में है, आई एम द वॉइस ऑफ माई बॉडी एंड सोल, आई चूज द लाइफ दैट आई डिजायर टू लिव। सो जो आप चाहते हो, अपनी सोल, अपनी बॉडी को सुनिए। आपकी आत्मा क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आपका मन जो कहता है उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। अपने इंट्यूशन की, अपनी सोल की सुनिए। किसी और के हिसाब से चीज़ों में ना बढ़कर जो आप जैसा रहना चाहते हो, जैसे आगे बढ़ना चाहते हो, उस तरह से आप डिसीजंस लीजिए और चीज़ों में आगे बढ़िए। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्टेड रहिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ, सक्सेस आती नजर आ रही है। खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखिए और अपने लिए वर्क कीजिए। एक सेल्फ लव की एनर्जी में आइए कि चीज़ों में आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।